नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेष राशि तथा लगन के लिए 2024 कैसा रहेगा, जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। शुरुआत करते हैं दोस्तों शनि के गोचर से। शनि आपके 11वें भाव में विराजमान हैं और 20 जनवरी से खासकर गुरु का युवा हो जाना, आज से गुरु का युवा होना आपके लिए कितना बेहतर फल देने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु शनि के संबंध की बात भी करेंगे। 11वें भाव के शनि की बात कर लें पहले, उसके पश्चात हम राहु केतु और गुरु की भी बात करते हैं। देखिए, शनि 11वें भाव में 30 साल बाद आए हैं और यहाँ पर जब भी आते हैं आफ्टर 30 ईयर्स और अपने मूल त्रिकोण साइन में हैं और खुदा की आपके ऊपर रहमत कहें, ऊपर वाले की, भगवान की कृपा कहें कि शनि यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में है। अभी फिलहाल यह है मार्च तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। राहु के नक्षत्र में, जो कि मित्र है शनि का, अच्छा फल देते हैं। उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरु तो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। देखिए, अगर आप नक्षत्रों तक नहीं देखते किसी चर्चा को, कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर चर्चा को नक्षत्रों तक नहीं बताता या विश्लेषण नक्षत्रों तक नहीं ले जाता, वह आधा अधूरा विश्लेषण होता है। यहाँ पर राहु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी इस नाते। देखिए, इस अवधि में विदेशों से आपको खास लाभ होगा मार्च तक। आज से लेकर आज गुरु युवा हुए हैं, तो आज आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाता है। साथ तो भाग्य दे ही रहा है, ये नहीं कहेंगे कि आपका भाग्य रूठा हुआ है, क्योंकि जब से शनि यहाँ पर आए हैं कुंभ राशि में पिछले साल, तब से स्थितियां आपके लिए कारगर होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, शनि 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 फल देते हैं, ये बात निश्चित है। जैसे जैसे आपकी दशा अंतरदशा होती है, उस हिसाब से आपको फल मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्या फल दिया करते हैं शनि, पहले ये जान लेते हैं। 11वें भाव में 11वें भाव के शनि के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शनि यहाँ पर बैठकर 11 गुना ज्यादा शुभ फल देते हैं। बिल्कुल सही वचन है दोस्तों। यहाँ पर शनि जब होते हैं तो यहाँ पर जब शनि होते हैं तो 11 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि 11वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है, तो शनि यहाँ पर काफी अच्छा फल देते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य के योग बनाते हैं। दूसरे, 11वां भाव क्योंकि आपकी इच्छाओं का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के योग बनाते हैं। कोई आपकी लंबे समय से आधी अधूरी रही इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने वाले ग्रह हैं। राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में है, राहु इनके मित्र हैं, तो विदेशों से लाभ होगा क्योंकि राहु 12वें भाव में है। तो शनि का गोचर आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होगा। घर में मांगलिक कार्य के योग और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बनाता है। अथॉरिटी में जो व्यक्ति हैं उनकी मदद भी मिला करती है, बल्कि आपका नेम फेम बढ़ता है और प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। विरोधियों के ऊपर आपका पूरा वर्चस्व स्थापित रहता है। अगर आप खासकर शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का, लोहे का, कोयले का, खदानों का, इस तरह के जो भी कामकाज हैं वे शनि के काम हैं। पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब शनि के परव्यू में आते हैं। तो आप लोगों को इस अवधि में, इस साल लाभ की गुंजाइश बढ़ जाती है, बल्कि आपका कैरियर समूथ होता है, क्योंकि दशम भाव के भी मालिक हैं। कैरियर के मालिक हैं, इज्जत मान के मालिक हैं, स्टेटस के मालिक हैं और अपनी राशि से, मकर राशि से द्वितीय भाव में है।
द्वितीय भाव होता है आपके बैंक बैलेंस का। कैरियर के भाव से द्वितीय भाव में बैठना, या यूं कहें कैरियर के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका स्टेटस बढ़े, आपकी प्रमोशन हो। अगर बेरोजगार हैं तो आपको निश्चित तौर से जॉब मिल जाया करती है, प्रमोशन इत्यादि तो सिंपल सी बात है। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने सही सुना। अगर नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा के लिए शनि 100% चांसेस बनाते हैं 2024 में आपको प्रमोशन दिलाने के। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि शनि की कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको सफल करती है। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। संतान को लेकर आपको जो चिंताएं हैं वह दूर होती हैं। ये शनि का पंचम भाव के ऊपर प्रभाव, याद रखिए, ऐसा ही हुआ करता है। यहाँ पर कुछ भ्रांति है वह दूर करना चाहूंगा। कहते हैं शनि की दृष्टियां अशुभ होती हैं, आपने सही सुना, परंतु ये आधा सत्य है। परंतु यह आधा सत्य है। शनि की दृष्टियां तब अशुभ होंगी जब शनि अशुभ होंगे। शनि अशुभ होते हैं शत्रु राशि में, परंतु अभी तो अपनी राशि में है, वह भी मूल त्रिकोण साइन में, कुंभ राशि में, तो ज्यादा शुभ है। जब शनि शुभ है तो इनकी दृष्टियां भी याद रखिए शुभ होंगी। कब कब शुभ होंगी? जब शनि मकर राशि में होंगे, जब शनि कुंभ राशि में होंगे, तुला राशि में होंगे, वृषभ राशि में, या इवन मिथुन और कन्या राशि में जब शनि होते हैं। बुध और शुक्र इनके क्योंकि मित्र हैं, मित्र क्षेत्रीय शनि हो तो इनकी दृष्टियां भी खराब फल नहीं देती। यहां पर तो मूल त्रिकोण साइन में है तो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, आप कहेंगे सूर्य की राशि। देखिए ये भ्रांति पता नहीं कब कब ज्योतिष में एंटर करती चली जा रही हैं। नीच की दृष्टि, उच्च की दृष्टि, ऐसा कुछ नहीं होता। जो दृष्टि है वह दृष्टि है, शुभ है तो वह शुभ फल देगी। जैसे कि शनि अब शुभ स्थिति में है। अभी गुरु को देखेंगे, अभी उसकी भी चर्चा करता हूं। लोग कहते हैं ये नीच की दृष्टि आपका स्वास्थ्य खराब करेगी, बिल्कुल नहीं, भ्रांति है। आधे अधूरे नॉलेज वाले व्यक्ति यहाँ पर पोंगा पंडित काफी हैं, तो सावधान रहिए। यहाँ पर पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, क्योंकि कुंभ राशि में शनि है तो आपको पूर्ण रूपेण शुभ फल देंगे। स्पेकुलेशन से लाभ होगा, राजनीति में आपका परचम लहराएगा, क्योंकि पंचम भाव राजनीति का भी होता है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर हम बात करें शनि की तृतीय दृष्टि की, जैसे कि कुछ लोग कहेंगे ये नीच की दृष्टि है, स्वास्थ्य आपका खराब होगा, आदि इत्यादि, आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, बिल्कुल गलत है। ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, ये दृष्टि भी शुभ कार्य करेगी। और गुरु के साथ संबंध, गुरु तो भाग्यस्थान के मालिक है और आज ही युवा हो रहे हैं। 20 जनवरी से युवा होने के पश्चात 30 अप्रैल तक गुरु शनि के साथ संबंध बनाएंगे। भाग्यस्थान के मालिक ने, गुरु ने शनि के साथ संबंध बनाया। शनि आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं, लाभ स्थान के भी मालिक हैं, तो 9th 10th 11th लॉर्ड साम्राज्य राजयोग बन जाता है, बल्कि अखंड साम्राज्य राजयोग बन जाता है जब भी किसी जातक की कुंडली में 9th 10th 11th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हों, तो व्यक्ति संसार पर रूल करने वाला होता है। हाँ, डिपेंड करता है, 16 कुंडलियां होती हैं षोडश वर्गा चार्ट्स में। जो ये 9th 10th 11th लॉर्ड हैं किस तरह की स्थिति में है, जैसी जैसी स्थिति होती है इन 16 कुंडलियों में, इन ग्रहों की 9th 10th 11th लॉर्ड की, या यूं कहें गुरु और शनि की स्थिति जैसी जैसी होगी षोडश वर्गा चार्ट में, मित्र क्षेत्री होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे 16 कुंडलियों में, तो चक्रवर्ती सम्राट तक पैदा होते हैं। उतनी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि राशिफल के लिए यह वीडियो बनाया बेसिकली। हाँ, टेक्निकल पॉइंट्स भी इसलिए बताता हूं क्योंकि चैनल का नाम ट्यूटोरियल्स है, सीखने वालों को नहीं तो ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर ये सामग्री, ये सूत्र इसलिए यहाँ पर बताता रहता हूं। तो 9th 10th 11th लॉर्ड का संबंध हो रहा है लगन में और 11वें भाव में। देखिए 11वें भाव का में शनि बैठे हैं, लगन में बैठे हैं गुरु।
तो इनका संबंध हो रहा है, तो 11वां भाव भी प्रभावित होगा, पहला भाव भी प्रभावित होगा। 9th 10th 11th लॉर्ड इकट्ठे होने का मतलब आपका कार्य क्षेत्र उत्कृष्ट रहेगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर, स्टेटस बढ़ने के योग, आपका डंका समाज में बजेगा। जो भी आपने 2023 में दिक्कतें सही हैं गुरु चंडाल दोष के कारण, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब राहु के साथ हो गोचर में, तो कहा ना आपको दिक्कतें हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा। शिक्षा के कारक हैं गुरु, शिक्षा में अवरोध दिया होगा। फाइनेंस के कारक हैं, पैसे को लेकर दिक्कत हुई होगी। पिता के कारक हैं गुरु, और पिता के मालिक भी हैं 9th हाउस, गुरु पिता के मालिक हैं, तो पिता को लेकर किसी ना किसी वजह से दिक्कत, तनाव, अभाव, उनकी तरक्की में दिक्कत, तो पिता के लिए भी समय 2023 अच्छा नहीं रहा होगा, और ना ही शिक्षा में भी आपको इतनी सफलता मिली होगी। मेहनत ज्यादा, सफलता कम, और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं, खासकर स्त्रियों की कुंडली में गुरु, क्योंकि हस्बैंड के कारक होते हैं, खास प्रभावित किया होगा। स्त्री वर्ग को हस्बैंड का सुख नहीं देते जब गुरु राहु के साथ रहे हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। तो 2023 तो चलिए ज्यादा नहीं चर्चा करते। 2024 में जैसा कि बताया, गुरु शनि, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, जिसे आप नीच की दृष्टि सुनते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये शुभ दृष्टि है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और विदेशों से लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। सबसे उत्तम बात यह है कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप क्षमाशील हो जाते हैं, चैरिटेबल होते हैं, हम्बल होते हैं। टीम लीडर जो क्वालिटीज हैं वह आपके अंदर निखर कर आती हैं। अच्छे टीम लीडर, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड। गुरु बेसिकली आपको गाइड बनाते हैं, समाज का मुखिया बनाते हैं। उच्च पद आसीन होने में देर नहीं लगाने वाले ये शनि, गुरु का संबंध। शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर आपको उच्च पद देती है, कार्यस्थल के मालिक है। कोई शनि नहीं होने वाला। 30 अप्रैल तक ये स्थितियां बनती जा रही हैं। तो घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य, धन की स्थिति सुदृढ़ हो, आपको उच्च पद मिले, नौकरी पेशा है, प्रमोशन हो, बेरोजगार हो तो नौकरी मिले। व्यवसायी हैं, शनि से संबंधित कामकाज करें, कोई भी कामकाज करते हो, आपके व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के योग बनते हैं। केतु 6th हाउस में कर्जे से निजात दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि जब धन आएगा, कामकाज चलेगा, तो कर्जे से निजात मिलेगी। बैंकों से ऋण चाहिए तो गुरु लगन में बैठे हैं, दिग्बली होते हैं लगन में गुरु। आपको बता दें, गुरु यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपकी राशि में, आपकी प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ती है, लोग आपकी प्रशंसा करने को बाध्य हो जाते हैं। शत्रु भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे इस अवधि में। केतु का 6th हाउस में बैठना, आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, बीमारी से निजात, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 12वें भाव के राहु यदा कदा आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। किन एरिया से? विदेशों से संबंधित कामकाज अभी 30 अप्रैल तक सुचारू रूप से होते रहेंगे, क्योंकि गुरु 9th लॉर्ड लगन में है, तो लंबी यात्रा के योग। अगर आप विदेश जाना चाहते तो 30 अप्रैल तक आपके लिए बहुत उत्तम समय है। हालांकि उसके पश्चात वृषभ राशि में भी बहुत बेहतर स्थितियां हैं, पर फिर भी अवरोध के बाद आपको सफलता मिलती रहेगी विदेशी यात्रा को लेकर। तो वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम है, या स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हैं, या किसी तरह से विदेश सेटल होना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल से पहले कोशिश करिए, आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। राहु के उपाय जरूर करते रहिए। राहु का रामबाण एक उपाय बता देता हूं। लेड के 4 पीसेस करिए, 100 ग्राम के पीस कर लीजिए। कोई 1 किलो का लेड लेने की जरूरत नहीं, इतना महंगा होता है ये लेड धातु। मैंने अक्सर देखा कि 100 ग्राम भी अगर आप एक पीस 100 ग्राम का भी लेते हैं और 4 पीस ले लीजिए, नहीं तो 8 ले लीजिए पीस, और यह पानी में बहा दीजिए किसी शनिवार के दिन। आपका राहु निश्चित तौर से शांत होगा।
अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो कम से कम किसी काले सफेद कुत्ते को 43 दिन दूध, ब्रेड इत्यादि खिलाते रहें। अगर उसमें थोड़ा सा गुड़